नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया जंक्शन। बीजेपी ने अपने 51 उम्मीदवारों की सूची पहले तो जारी कर दी, लेकिन अब 25 उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी में लगातार पेशोपेश की स्थिति बनी हुई है। आखिर बीजेपी अंदर खाने कौन सा मंथन कर रही है, जिसको लेकर पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है? क्या बीजेपी इन होल्ड सीटों पर कोई खास कदम आगे बढ़ाने जा रही है? क्या होगा बीजेपी का अगला स्टेप? देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में बीजेपी का नेक्स्ट स्टेप। लोकसभा चुनाव अब बेहद ही करीब है। ऐसे में जिन सीटों पर सियासी दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, अब उन सीटों को लेकर राजनीतिक दलों में तेजी के साथ मंथन भी किया जाना लाजमी हो चुका है। फिलहाल सभी दलों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें तमाम दिग्गजों का समूह एक साथ होल्ड की स्थिति में है। इस लिहाज से राजनीतिक विश्लेषकों की निगाहें खास तौर पर बीजेपी पर गड़ी हुई हैं। दरअसल यूपी में भाजपा ने अभी तक कई सीटों पर अपने प्रत्याशी फाइनल नहीं किए हैं। खास बात यह है कि जिन सीटों पर पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम तय नहीं किए हैं, वो बीजेपी के दिग्गज माने जाते हैं। इनमें से कई सीट उत्तर प्रदेश के चुनाव में हॉट सीट बन गई हैं, जिन पर चुनाव के दौरान हमेशा नजर बनी रहती है। इसी बीच आज सोमवार का दिन भी काफ़ी अहम माना गया, क्योंकि आज इन्हीं 25 सीटों पर दिल्ली में एक बड़ी बैठक का होना था। इस बैठक में इन 25 होल्ड सीटों पर मंथन किया गया। बता दें कि अभी तक भाजपा ने उत्तर प्रदेश में एक भी मौजूदा सांसद का टिकट नहीं काटा है, मगर कई हैवीवेट सांसदों की किस्मत का फैसला अभी होना बाकी है। इस लिस्ट में एक से बढ़कर एक सियासी दिग्गज शामिल हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में इनकी सियासी किस्मत का फैसला करने के लिए काफ़ी मंथन किया गया। जिन हैवीवेट सांसदों पर फैसला होना है, उनमें कौन कौन से नाम शामिल हैं, आज हम आपको इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उनमें जनरल वीके सिंह, वरुण गांधी, मेनका गांधी, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा नजर वरुण गांधी और ब्रजभूषण शरण सिंह पर बनी हुई है। दरअसल वरुण गांधी पिछले काफी समय से अपनी ही सरकार की आलोचना कर रहे थे और कई मुद्दों पर विपक्ष की भाषा बोल रहे थे। कई बार तो वरुण गांधी ने सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार की आलोचना की थी। बीच में ऐसी खबरें भी आई थी कि वरुण भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस या सपा में शामिल हो सकते हैं, मगर ये सिर्फ सियासी अटकल ही रही। खबर ये भी है कि समाजवादी पार्टी वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट दे सकती है। यही नहीं, तृणमूल कांग्रेस में भी जाने की संभावनाओं के बीच वरुण गांधी की चुप्पी ने बीजेपी की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह पर देश की दिग्गज महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए थे। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवान धरने पर भी बैठ गए थे। फिलहाल ब्रजभूषण के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है और इसको लेकर वो काफी विवादों में भी रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या भाजपा ब्रजभूषण शरण सिंह और वरुण गांधी को टिकट देती है या कुछ और बड़ा फैसला लेती है। वहीं उत्तर प्रदेश की तमाम सीटें जिन्हें कांग्रेस ने आखिरी बार 1984 में जीता था, उनमें से एक पीलीभीत भी है। इस सीट पर बीते 3 दशकों से मां और बेटे का ही जादू जनता के सिर चढ़कर बोल रहा है। हालांकि इस चुनाव में क्या होगा, इसको लेकर काफी लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के इस मजबूत किले में सेंधमारी होगी। कांग्रेस भले ही 1984 के बाद से ये सीट न जीत पाई हो और 2004 के बाद इस सीट पर भाजपा का लगातार कब्जा रहा हो, लेकिन इसके केंद्र में मेनका और वरुण गांधी ही रहे हैं। ऐसे में इसे अगर भाजपा का मजबूत किला कहा जाता है तो उसकी वजह सिर्फ मां और बेटे ही हैं। हालांकि इस बार इस सीट को लेकर राजनीतिक गलियारों में तमाम बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि इस सीट पर भाजपा अपने दावेदार को बदल सकती है। हालांकि इन सीटों पर आला कमान का फैसला क्या होगा, फिलहाल तो पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर इस सीट पर भाजपा अपने दावेदार को बदलती है तो चुनाव न सिर्फ दिलचस्प होगा, बल्कि बीजेपी के पुराने दिग्गजों से ही बीजेपी के नए दिग्गजों का सामना होना बिल्कुल तय है। फिलहाल इन दिग्गजों की सीटों को लेकर राजनीति का उतार चढ़ाव यूपी की सियासत में चर्चा का केंद्र बिंदु बनकर रह गया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।